गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश। स्वागत है आप लोग को हमारी चैनल गाइडेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। जैसे आप लोग को पता है, हम लोग डेली करंट अफेयर्स पूरा प्रीवियस दिन का जो भी है पूरा निचोड़ के देखते हैं, जो कि प्योरली एसएससी, बैंकिंग, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आजकल करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। पहला है, इंडिया टू कंस्ट्रक्ट ₹2.33 करोड़ सैनिटेशन फैसिलिटी एट नेपाल्स आइकॉनिक पशुपतिनाथ टेम्पल। भारत ने नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए स्वच्छता सुविधा की निर्माण के लिए कितना दिए हैं? 2.33 करोड़, जो कि 37.23 मिलियन फैसिलिटी दिया है। देखेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, और उनके पीएम है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, और उनके प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। अगला देखेंगे, इंडिया इज़ 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन 2019 विथ $51 बिलियन। कितने का? 51 बिलियन डॉलर का है। 9th लार्जेस्ट है। और टॉप में कौन है? टॉप में है यूएस। यूएन के व्यापार मंडल द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ने 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है किस एफडीआई का 2019 में। कितने पैसे के लिए? $51 बिलियन के लिए। और यूएस इसमें टॉप किया है। और अंकटाड के बारे में देखेंगे। अंकटाड के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएनसीटीडी का हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। और उनके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है डॉक्टर मुखिसा कितुई। अगला देखेंगे। अगला है, इंडिया स्टैंड्स एट 43rd पोजीशन इन 32nd एडिशन ऑफ IMD's कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2020। टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने टॉप किया है। IMD का जो रैंकिंग होता है, IMD कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2020 के लिए इंडिया का जो रैंक है वो है 43। ये कितनावा एडिशन है? ये 32वां एडिशन है। और ये कब पब्लिश हुआ था? 16 जून 2020 को। इंडिया का रैंक है 43rd। और टॉप किसने किया है? सिंगापुर। IMD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और उसके हेडक्वार्टर है लाउसेन, स्विट्जरलैंड में। और उनके चेयरमैन कौन है? माइकल डेमारे। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि है SII, टू सप्लाई निमोनिया वैक्सीन अंडर सप्लाई एग्रीमेंट विथ यूनिसेफ। SII जो है वो क्या सप्लाई करेगा? निमोनिया का वैक्सीन। किसके एग्रीमेंट के तौर पे? यूनिसेफ के एग्रीमेंट के तौर पे। SII के बारे में जानेंगे। उनके चेयरमैन और MD कौन है? साइरस S पूनावाला। CEO है अडार C पूनावाला। लोकेशन है पुणे, महाराष्ट्र। गावी के बारे में जानेंगे। गावी इज एसोसिएटेड विथ द इंटरनेशनल फिनांस फैसिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन, और उसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड है। अगला देखेंगे। अगला है, इंडिया जॉइंट GPAI। ये क्या है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड AI इनिशिएटिव एज फाउंडिंग मेंबर। इंडिया ने कहाँ पे ज्वाइन किया है? GPAI में ज्वाइन किया है। और ये उसका फाउंडिंग के मेंबर के हिसाब से पहला AI इनिशिएटिव है। OECD के बारे में जानेंगे। OECD क्या है? उसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में OECD। और उनके सेक्रेटरी जनरल है जोसे एंजेल गुरियो ट्रेविनो। अगला देखेंगे। अगला है, अराउंड 45 मिलियन पीपल फॉल इनटू एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी सिंस फरवरी 2020 ड्यू टू COVID-19। FAO की रिपोर्ट के हिसाब से फरवरी 2020 में लगभग 45 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा में पड़ गए हैं।
अभी जो कोविड-19 आया है उसके लिए जो भूखमरी होता है, जो भूख जिनके पास खाना नहीं मिलता है, कितने लोग अफेक्ट हुए? 45 मिलियन। और 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। तो 4.5 करोड़ को इनसिक्योरिटी होता है फूड के लिए, फरवरी 2020 के हिसाब से, फरवरी 2020 से अब तक, सॉरी। और FAO के बारे में जानेंगे। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और इनका डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगियो। अगला देखेंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अप्रूव्स सेकेंड लोन ऑफ $750 मिलियन अंडर कोविड-19 CRF टू इंडिया। AIIB ने बैंक के $10 मिलियन कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी के तहत भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दूसरा ऋण स्वीकृत किया है। अब तक भारत को कोविड-19 CRF के तहत $1.25 बिलियन प्राप्त हुए हैं। पहले अभी 1.25 बिलियन हुआ था पहला लोन में, और दूसरा लोन में कितना देगा? 750 मिलियन। कौन देगा? AIIB, जिसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में, और इनके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिक्विन। अगला देखेंगे, HDFC एर्गो एंड टेक फर्म ट्रोपोगो जॉइंटली लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन्स। 15 जून 2020 को HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, देश की तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवनी बीमा प्रदान कंपनी ने भारत में ड्रोन मालिकों के लिए पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस के रूप में भारत का पहला स्थित टेक फर्म ट्रोपो लिमिटेड दिया है। किसके साथ? ट्रोपोगो के साथ दिया है मिलके। पहला जो इनका लॉन्च किया है वो है इंश्योरेंस पे एज यू फ्लाई। अगला देखेंगे, अगला है इन्फोसिस साइंस क्लाइमेट प्लेज विथ अमेजन एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म टू बिकम नेट जीरो कार्बन। 16 जून 2020 को इन्फोसिस ने अमेजन और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के साथ भागीदारी की और जलवायु प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए। जेफ बेजोस की एक पहले अमेजन की संस्थापक और क्रिस्टियाना फिरग्यूस ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के संस्थापक और पूर्व संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख 2040 तक नेट शून्य कार्बन बनाने के लिए किए हैं। पेरिस समझौते से 7 साल आगे। इन्फोसिस के बारे में जानेंगे। इनको CEO MD कौन है? सलील परेख। और अमेजन का फाउंडर CEO कौन है? जेफ बेजोस। अगला देखेंगे, DK जैन, जो कि BCCI का फर्स्ट एवर ऑम्बड्समैन, गेट्स ए 1 ईयर एक्सटेंशन एज एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन। कितना वर्ष एक्सटेंड किया गया है? 1 साल। वो फरवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त BCCI के पहला लोकपाल थे। और उनके प्रेसिडेंट कौन है? BCCI के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला देखेंगे, इंडिया रेलवेज इंस्टॉल्स ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एट नागपुर स्टेशन। कहाँ पे किया है? नागपुर स्टेशन में किया है। किसने किया? इंडियन रेलवे ने क्या किया है? इंस्टॉल्स ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्सेस। और इंडियन रेलवे के बारे में जानेंगे। उसका चेयरमैन कौन है? VK यादव। और रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। अगला देखेंगे, 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स टू बी हेल्ड इन बहरेन इन दिसंबर 2021 को। 2021 में चौथा एशियन यूथ पैरा गेम्स कहाँ पे होने वाला है? बहरान में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है
महावीर चक्र awardee and 1971 war hero Lieutenant General राजमोहन बोहरा passed away at 88 due to COVID-19। राजमोहन बोहरा जी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल, उनको महावीर चक्र मिला था और वो 1917 वार का हीरो भी है। उन्होंने 88 साल में गुजर गए हैं। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। जो महावीर चक्र है वो क्या है? वो सम्मानित किया जाता है अच्छा काम वीरता के लिए किस फील्ड में, चाहे वो ज़मीन पर हो, समुद्र पर हो और हवा पर हो, कहीं भी हो, ये मिलता है वीरता के लिए। और परमवीर चक्र के बाद ये दूसरा सबसे बड़ी सैन्य सजावट है आवाड़ी। अगला देखेंगे, फॉर्मर गोवा डामन ड्यू मिनिस्टर अच्युत काशीनाथ सिन्हाई युसुगोनगर पास्ट अवे एट 92। वो क्या थे? वो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। क्या नाम है उनका? सिन्हाई उसगांवकर। कितना साल में वो गुजर गए? 92 ईयर में। गोवा के बारे में जानेंगे। गोवा की कैपिटल है पणजी, सीएम है प्रवन सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अगला देखेंगे, नोबेल ल्यूट्रेट काजुओ इशिगुरोस न्यू नोबेल क्लारा एंड सन टू बी रिलीज्ड इन मार्च 2021। नोबेल विजेता काजुओ इशिगुरो, उनके एक नया नोबेल आने वाला है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। कब रिलीज होगा? 2021 में। और वो जापान की बर्थ है। उन्हें कब मिला था नोबेल प्राइज? 2017 को। जापान के बारे में जानेंगे। जापान का कैपिटल है टोक्यो, उनकी करेंसी है जापानीज येन। अगला देखेंगे, अगला है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 कब माना जाता है? जून 2020 से जून 17 को ये माना जाता है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 इज फूड, फीड एंड फाइबर। क्या है उसका थीम? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, ये है इसका थीम। अगला देखेंगे, आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट प्रेजेंटेड इट्स बजट अमिड कोविड-19। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने कोविड के तहत बजट प्रेजेंट किया है। और कितने का बजट है? 2.24 लाख करोड़ बजट है। और किसने पब्लिश किया है? उनके वित्त मंत्री बुगाना राजेंद्रनाथ। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कोविड-19 के लिए 2.24 लाख करोड़ रुपए बजट दिए हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी, बहुत ही फेमस है अपने कर्मों के लिए। और उनकी कैपिटल क्या है? अमरावती। और ये था आज का आखिरी करंट अफेयर। अगर हमारे करंट अफेयर का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।